और देखिए इस वक्त एक मिनट, इस वक्त मेरे साथ मनोज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। मैं सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। मनोज तिवारी जी, आप ग्राउंड पर आए होंगे, लेकिन यहाँ लोगों के बीच इतना गुस्सा है कि कोई भी गली मोहल्ले में नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि हमें तो पहले पानी में छोड़ दिया, अब कीचड़ में छोड़ दिया गया है। किस काम के? फिर आप लोग वोट मांगने क्यों आते हैं हमारे पास, ये कह रहे हैं लोग। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये गुस्सा है लोगों में और ये गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि जब जिम्मेदारी लेने को जिसकी जिम्मेदारी है वो तैयार नहीं होगा तो ये स्थितियां आएंगी। मैं कल जब घूम रहा था यमुना जी के किनारे गया, लोग अब जो बाढ़ के बाद जो उनका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति की जगह कल हमने मुआवजा की भी मांग करी तो मात्र 10,000 रुपया घोषित करके और मुख्यमंत्री जी आज दिल्ली से बाहर चले गए। तो मनोज जी, लोगों के घर डूब गए, एक एक मंजिल खराब हो चुकी है। मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, 12 फीट पानी था, लोग बता रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये पानी निकालने के लिए कोई भी नहीं आया। कैसे पूर्ति करेंगे सर? निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। जब सरकार चलाने के लिए आपको जिम्मेदारी जनता ने दिया है तो उसका जिम्मेदारी उठाना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 2 साल से अपेक्स बॉडी की मीटिंग तक नहीं हुई है। अपेक्स बॉडी होती है कि बाढ़ आने पे कैसे निपटा जाए। पिछले 2 साल से हम भी सांसद भी इसमें मीटिंग हमने की है। दिल्ली सरकार तो कह रहे हैं, वो तो ट्वीट करके आतिशी ने तो ट्वीट किया है, तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। नहीं, 2 साल से अपेक्स बॉडी की मीटिंग नहीं हुई है। अगर मीटिंग हुई तो मीटिंग का सदस्य क्यों नहीं बुलाया गया? हमारे पास 10 ऐसे नुस्खे हैं जो हम सुझा सकते हैं। हमको पता है कि कौन से बाढ़ के आने पे कौन सा नाला कमज़ोर हो सकता है, कहाँ से पानी बाहर निकल सकता है। तो आप सांसदों को नहीं समझते हैं क्या कि आप दिल्ली में सांसद हैं, उनके सुझाव लेना चाहिए। अगर आतिशी से कह रही हैं 2 साल से बिल्कुल सांसदों की जिम्मेदारी तो ये भी होती है ना कि आपने आप सांसद तो बन गए, आप इन लोगों के पास नहीं आ रहे हैं, इन लोगों को इनकी मुसीबत से नहीं आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? सिर्फ ये कह देना कि दिल्ली सरकार ने इन्हें छोड़ दिया। आप लोगों ने क्या किया? नहीं, हम ही हैं वहां पे और कोई नहीं है। हम तो उस दिन से हैं जब बाढ़ में से उनको बाहर निकाल रहे थे, तब भी हम ही हैं। जब उनको घरों में जा जाकर उनके दरवाजे नाव पे चढ़ के बुला के कि भैया बाहर देखिए, मैं मनोज जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं एक बात यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ की जनता कह रही है और इतनी गुस्से में है। आप पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि आपको जनता की बात सुननी होगी। मनोज जी, ये इनका आरोप है। आपकी बात सुनकर जवाब तो दे रहा हूँ, आप सुनी नहीं रही हैं, आप आरोप लगा के भाग जा रही हैं। बोलिए ना, जवाब दीजिए। आप सुनिए ना मैं जो कह रहा हूँ। अरे मैं तो आपको पूरा मौका दे रही हूँ, बोलिए ना। हम ही रहे वहां पे। आप कहाँ थी जब हम लोगों को घर से निकाल रहे थे? आप कहाँ थी जब हम लोगों को पंखे बांट रहे थे? आप कहाँ थी? अरविंद केजरीवाल को बोल रहा हूँ, वो कहाँ थे? मैं तो सड़क पे हूँ आज भी। बीते 5 दिनों से हम सड़कों पर ही हैं। 1 मिनट इधर आइएगा, मैं आपके लोगों से ही बात करा देती हूँ। बीजेपी के नेता है मनोज तिवारी, कह रहे हैं कि हम तो लोगों के बीच हैं। आप तो कह रहे थे यहाँ कोई नहीं आया। नहीं, मनोज तिवारी जी लोगों के बीच कहाँ हैं कहाँ नहीं है उतना हमें मालूम नहीं है, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं आए। लेकिन यहाँ डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे, डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ आए थे, उन्हीं का एरिया है। और लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कोई भी सरकार हो, क्या 78 में किसकी सरकार थी? 88 में यही सब डूबा था। आप लोगों ने गाड़ी खुद अरेंज की है, इसके लिए कोई नहीं आया। खुद की अरेंज करी भी है और 5-6 हज़ार रुपए इनको दे रहे हैं हम। हाँ, 5-6 हज़ार रुपए दिए अभी तक। देखिए, सुबह का माहौल बताते हैं। सुबह रोड पे भी थोड़ा पानी था, थोड़ी कीचड़ थी। करीब 150 लोगों की फोर्स यहाँ पे प्रेशर पानी साफ कर रही है, झाड़ू लगा रही है, ऑफिसर खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से माननीय एलजी जी जाएंगे, यहाँ से और लेता जाएंगे। क्या जो जनता ने उनको चुन के भेजा, उस रोड पे चलने के लिए सफाई होगी। वो कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी आए थे, बाढ़ से पहले आए थे। जब बाढ़ नहीं आई तो उससे पहले आए थे, उसके पहले आए, उन्होंने नहीं देखा, उसके बाद हमने उनको। ठीक है मनोज जी, आपने सुना होगा, अब इसका जवाब दीजिए आप। उसके बाद कोई नहीं आया। ठीक है, अब उनसे सुन लेते हैं। तो आप तो खुद ही सुन लिए कि हर्षवर्धन जी आए हैं,
यह हर्षवर्धन जी का एरिया है। नहीं, मैं यहाँ का सुना नहीं सांसद थोड़ी complete। हूँ। वो बाढ़ से पहले हमारे आए थे, संसदीय उसके बाद क्षेत्र में नहीं मैं आए। हूँ। अरे भाई, तो आए तो थे बाढ़ से पहले, यही तो तैयारी करने आए थे कि बाढ़ से बचाव के काम होने चाहिए। अब उनका बाढ़ से बचाव करने का काम हर्षवर्धन जी का नहीं है, वो फ्लड इरिगेशन विभाग का है जो अरविंद केजरीवाल जी के पास है। तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम तो मनोज जी, पिछले दिल्ली तो 15 दिन से सबकी बता रहे है। हैं कि बाढ़ आने वाली बहुत है। अच्छा लगता है एक दूसरे मौसम पर विभाग आरोप बता लगा रहे। देना। आप इन लोगों को घुमा नहीं सकते। देखिए मनोज जी, आप तो जनता के बीच जाते हैं, जनता से जुड़ते हैं, फिर आप इन लोगों की बात को समझ क्यों नहीं पा रहे? बाढ़ से पहले आए, व्यवस्थाओं को देखकर चले गए, फिर भी क्या हुआ? पूरी दिल्ली डूब गई ना। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आतिशी से मैं बात कर रहा हूं। आपको इतना नहीं समझ में आता है कि सांसद का काम क्या है, कौन सांसद जमीन पे है? एक बार उसको पता तो कर लीजिए। आप तो ऐसे आप आम आदमी पार्टी बन के मत चलिए, मैं फिर आपको करिए। फिर से नहीं, मैं कोई पार्टी नहीं हूँ, मैं जनता के बीच आई हूँ और इन्हीं की नुमाइंदगी के तहत आपसे बात कर रही हूँ। आप बिल्कुल वैसे बात कर रही हैं। मैम, अगर आप इधर आना चाहें प्लीज, एक बार आप नहीं, आइएगा, मैं इनसे बात करती हूँ। आप सही डेटा पे बात नहीं कर रहे हो ना। अनुराधा सिंह चौहान यहीं रहती है जी। आप सही डेटा पे बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पे पहले बताइए कौन कौन आया? कोई भी नहीं आया। सुनिएगा मनोज जी, 1 मिनट। अनुराधा जी मेरे साथ हैं, यहीं रहती है, सुनिएगा। हम फर्स्ट फ्लोर पे डूबने के लिए, मरने के लिए पड़े थे, हमें किसने नहीं बचाया। अगर हमारे स्थानीय लोग नहीं होते तो हम शायद भूखे प्यासे मर जाते। हमें कोई बचाने नहीं। कितने दिन हो गए? हमें 4-5 दिन हो गए। 13 तारीख से हम ऐसे ही जी रहे हैं। यहाँ हालत देख रहे हैं यहाँ के। कोई नेता सिर्फ अपने कॉलर चमकाने आ रहे हैं, हमारी समस्या का हल करने कोई नेता नहीं आ रहा। जब वोट चाहिए तभी आएंगे आपको। ठीक है अनुराधा जी, मैं आपकी बात पहुंचा देती हूँ। मनोज जी देखिए, आप मुझे कह रहे थे कि मैं आतिशी की तरह बात कर रही हूँ, अब तो मैंने जनता से सीधी आपकी बात करा दी। अनुराधा जी थी, यहीं रहती हैं और किस तरीके से फंसी हुई थी, अब सुन लीजिए आप और इसका जवाब भी दीजिए। एक तो आप हमारी लोकसभा में नहीं बैठी हैं, आप हर्षवर्धन जी की लोकसभा में हैं, फिर भी आपको बात करने का तरीका नहीं आता कि किससे क्या बोलना है। वहाँ के आदमी बोल रहे हैं हर्षवर्धन जी आए हैं, आप हमसे पूछ रही हैं कि हर्षवर्धन जी के क्षेत्र में हम क्यों नहीं गए। ये कोई पत्रकारिता है क्या? मैं अपने क्षेत्र का ध्यान रखूंगा ना। वहाँ पे हर्षवर्धन जी गए हैं। बांट दिया। आप क्या आप तो कहते हैं पूरी दिल्ली आपकी है, बीजेपी से सांसद है ना आप। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं मनोज जी। आप प्लीज मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिए। मैं यहाँ लोगों के बीच आई हूँ, आपको इसीलिए बात आपसे कराइए ताकि आप इनकी समस्याओं को सुने। हर्षवर्धन जी आए थे, मैं भी कह रही हूँ, बाढ़ से पहले आए थे। 6 दिन से यहाँ कोई नहीं आया, 5 दिन से आपने अनुराधा जी को सुना। तो बाढ़ से पहले आए थे ना। और मैं अपनी लोकसभा का जानता, मेरी भी लोकसभा की जिम्मेदारी है मेरी। आप कैसी पत्रकार हैं? कैसे आप बात कर रही हैं कि हम पूरी दिल्ली का हम लोग सभा अधिकारी थोड़ी हैं। आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है? आपने अब इसको लोकसभा में बांट दिया। अभी थोड़ी देर पहले इन लोग, ठीक है मैं वहां भी चलूंगी, पर क्योंकि ये इलाका भी, इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी की है, आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल था और कोई दूसरी बात मैं आपसे नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही थी। अच्छा, एक बात का जवाब और, यहाँ पर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं मेरा सवाल ये है कि मुझे इतना बता दे कब तक हो जाएगा, खाली इसका जवाब दे दे मनोज जी। चलिए मनोज जी, एक पूछ रहे हैं सवाल यहाँ पर, कब तक इन लोगों को राहत मिल जाएगी? ये तो अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। ये तो अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए ना, जिनके पास फ्लड इरिगेशन है उनसे आप पूछिए। वो तो बंगलोर घूम रहे हैं। ठीक है अब हर्षवर्धन जी का लोकसभा क्षेत्र नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर दुविधा इस बात की हो जाती है, समस्याओं की जहां बात होती है, जनता की जहां बात होती है, वहां पर एक सवाल यहाँ ये खड़ा कर दिया जाता है कि देखिए मेरा क्षेत्र नहीं है, ये तो उनका क्षेत्र है, ये वहां से पानी छोड़ दिया गया, गलती इसकी थी, गलती उसकी थी। भुगतती कौन है? भुगतती यहाँ की जनता। एक बार फिर जरा आप एक बार तस्वीरें पीछे तक देखिए, वहां लोग फंस गए हैं और सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ें। ये समस्या कब तक सिमटेगी, कब तक निपटेगी, अभी कोई भी जवाब यहाँ नहीं दे पा रहा है। जनता परेशान है, गुस्सा इनका हम पर भी कभी कभी निकलता है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना।
पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।